Good morning students. How are you? Welcome to my YouTube channel Accounts Boss. Accounts Boss में आपका स्वागत है बच्चे. चैप्टर चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म. आज मैं इसका लेक्चर नंबर 18 बताऊंगा और टॉपिक होगा जर्नल्स ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एंड फाइनल पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. आपको दो चीज के जर्नलिटीज करने हैं. रियलाइजेशन से रिलेटेड जर्नलिटी करने हैं और पार्टनर्स पेमेंट का फाइनल पेमेंट का जर्नलिटी आपको करने हैं इस क्वेश्चन में. ठीक है बच्चे. तो आपके पास वही क्वेश्चन होगा लेक्चर नंबर 17 जो मैंने आपके साथ पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था. वही क्वेश्चन का आज मैं जर्नलिटी भी बताऊंगा. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेमा एंड गरिमा वी आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2. 31 मार्च 2019 को उनकी बैलेंस शीट दी हुई थी. क्रेडिटर्स गरिमा हस्बैंड लोन. तो गरिमा हस्बैंड लोन और क्रेडिटर ये थर्ड पार्टी था यानी आउटसाइडर लायबिलिटी था जिसकी पेमेंट आपको करनी होती है. इधर आप देख रहे हैं बैंक डेटर्स वगैरह था. यहाँ हेमाज लोन भी आप देख रहे होंगे 40,000 का था जिसका इसका भी पेमेंट हमको करने होंगे. ठीक है बच्चे. और कुछ एडजस्टमेंट दी हुई थी. ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व द वेरियस एसेट्स वर रियलाइज्ड एंड लायबिलिटी वर सेटल्ड अंडर. गरिमा एग्रीड टू पे हर हस्बैंड लोन. गरिमा अपने हस्बैंड के लोन को पेमेंट करती है. लीज होल्ड प्रीमाइसेस रियलाइज्ड 1,50,000 एंड डेटर्स 2,000 लेस. मतलब लीज होल्ड प्रीमाइसेस और डेटर्स रियलाइज हुआ. रियलाइज मतलब आप समझ सकते हैं कैश या बैंक में होगा. आगे बढ़ते थर्ड नंबर एडजस्टमेंट में हाफ द क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट फर्नीचर. इसकी कोई एंट्री नहीं होती है. जब कोई क्रेडिटर अगर एसेट्स लेता है तो उसका कोई एंट्री नहीं करते हम. आधा जो है 5% कम में मान जाता है. 50% स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय हेमा एंड कैश पेमेंट. जाहिर सी बात है. अगर मैं फिर से एक बात दोहराना चाहूंगा भाई एसेट्स 3 तरीके से सेल होती है. मैं बार बार बताता हूं आप इसको रट लो. अब या तो कैश या बैंक में हो गया पहला केस. या तो कोई पार्टनर्स कैपिटल ले लिया. पार्टनर्स ने ले लिया तो उसकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट घट जाएगी. तीसरा कोई थर्ड पार्टी यानी क्रेडिटर्स ले लिया. क्रेडिटर्स या कोई भी थर्ड पार्टी आउटसाइडर लायबिलिटी आप बोल सकते हैं. आउटसाइडर लायबिलिटी ने ले लिया. ठीक है. अब पार्टनर्स कैपिटल 2 तरीके से लेता है. या तो वो तुरंत कैश में पेमेंट कर देता है. ये तुरंत कैश में पेमेंट कर देता है या बोलता है कि एडजस्ट कर लो मेरे कैपिटल अकाउंट से. मतलब ये बोलेगा नहीं आप खुद से समझेंगे. इसके लिए क्लियरली बोलेगा. ये चीज क्लियरली बोलेगा तभी करेंगे. नहीं बोलेगा तो इसको नहीं करेंगे. हमको ये वाली करना होगा एडजस्ट करना होगा. तो एसेट्स रियलाइजेशन 3 तरीके से होता है. कैश बैंक में होता है, पार्टनर्स कैपिटल में होता है और क्रेडिटर्स या आउटसाइडर लायबिलिटी ले लेता है. तो इसकी कोई जर्नलिटी नहीं होता है. पार्टनर्स कैपिटल में 2 तरीके से होता है. या तो पार्टनर्स कैश में ले लेगा या तो एडजस्ट करने के लिए बोलेगा. और क्वेश्चन में अगर ये वाली बात नहीं लिखी हुई तो आप हमेशा एडजस्ट करेंगे मतलब उसकी कैपिटल अकाउंट घटा देंगे. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो स्टॉक है उसको हेमा लेती है लेकिन हेमा कैश पेमेंट दे के लेती है. तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि पार्टनर्स कैपिटल लेती है लेकिन वो कैश पेमेंट दे के लेती है. तो हम इस पे ध्यान देंगे. ठीक है बच्चे. तो चलिए इस क्वेश्चन का हम जल्दी जल्दी करते हैं. मैंने पिछले लेक्चर में आपको सोल्यूशन भी बताया था रिलेशन अकाउंट बनाने का. तो 1 2 3 4 5 6 केसेस हमने बनाए थे रिलेशन का. और फिर से हमको 6 केसेस का जर्नलिटी आप करना होगा. तो शुरू करें हम लोग बच्चे नंबर 1 से. ठीक है. आपने देख लिया क्वेश्चन. आइए शुरू करते हैं. सबसे पहला काम नंबर 1 अब यहाँ लिखेंगे. यहाँ तो फॉर्मेट बनाएंगे. खूब सुंदर से आप जर्नलिटी का फॉर्मेट बना लेंगे. डेट होगा, पार्टिकुलर्स होगा, लीजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट. मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ. आप जरूर करेंगे लेकिन. ठीक है बच्चे. तो आइए नंबर 1 एंट्री हम शुरू करते हैं. सबसे पहले हमने बोला कि एसेट्स का लिस्ट तैयार करेंगे जिसको आपको बेचना है. तो जब कभी बेचने वाले एसेट्स का लिस्ट तैयार करते हैं तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं. है ना. तो सबसे पहले आप लिस्ट में देखेंगे, बैलेंस शीट खोलेंगे और बैलेंस शीट आपके नजर के सामने है. डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, लीज और प्रीमाइसेस. तो यहां लिखेंगे 2 डेटर्स, 2 स्टॉक, 2 फर्नीचर और 2 लीज होल्ड प्रीमाइसेस. 2 लीज होल्ड प्रीमाइसेस. ठीक है. तो मैंने क्या किया सारे एसेट्स का लिस्ट तैयार कर लिया जिन एसेट्स को हमको बेचना है. और अमाउंट कितना लिखेंगे तो जरा देखो. डेटर 76,000, 2 लाख, 20,000, 1 लाख. तो आपने गौर किया 76,000, 2 लाख, 20,000 और शायद 1 लाख था.
1 लाख लिख देंगे। नरेशन अगर बात करें तो एसेट्स ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, ये रिलेशन का एंट्री नहीं है, ट्रांसफर का है, तो एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रिलेशन अकाउंट। ठीक है बच्चे। तो जब कभी आपको मतलब सिर्फ एग्जाम में जनरल एंट्री आएगा तो आप रिलेशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। बहुत सारा बच्चे क्या करते हैं ना, पहले रफ में रिलेशन अकाउंट बनाते हैं और उसको देख के जनरल एंट्री छाप देते हैं। मैं तो कहूँगा वो टाइम टेकिंग होगा बच्चे। आप देखो ना कितना इजी है, मैं सिखाते जा रहा हूँ। सबसे पहले एसेट्स का लिस्ट तैयार कर दिए। नंबर 2 काम करेंगे बच्चे, सारे लायबिलिटीज का लिस्ट तैयार करेंगे। एक्सटर्नल लायबिलिटी देख लीजिए, क्रेडिटर्स है, गरिमा हस्बैंड लोन, यही 2 है। और जब भी लायबिलिटी का लिस्ट तैयार करेंगे ये दोनों डेबिट होगा, यानी क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर, गरिमास हस्बैंड्स लोन अकाउंट डीआर, 2 ही था, उसको रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये भी ट्रांसफर एंट्री है बच्चे। अमाउंट देख लीजिए जरा, 36,000 60,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 36,000, यहाँ लिख देंगे 60,000 और इसको जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे 96,000। मैंने तो ऊपर वाला जोड़ा ही नहीं बच्चा, जरा मैं जोड़ लेता हूँ। 1 लाख 2 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख 96,000 है, तो यहाँ पे 3,96,000 लिख देंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, नेडेशन की बात आएगी तो लिख लो एक्सटर्नल लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। एक्सटर्नल लायबिलिटी का ट्रांसफर कर दिया रिलेशन अकाउंट में, बात खत्म हो गया। नंबर 3 जो एंट्री आपको मालूम है ना, एसेट्स को बेचना शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एसेट्स को बेचना शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और जब भी एसेट्स को बेचेंगे तो पहले एंट्री याद रखिएगा, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डीआर टू रिलेशन अकाउंट। अब इसके कॉन्सेप्ट को तो मैं इतना जल्दी अभी बताने वाला हूं, मैं सिर्फ अमाउंट लिख दूंगा, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था एसेट्स को कैसे कैसे बेचा जा रहा है। आप प्लीज अगर आपने नहीं देखा होगा तो लेक्चर नंबर 17 में जाके आप देखेंगे कि मैं कैसे कैसे एसेट्स को बेचा था। लीज और प्रीमाइसेस 1.5 लाख क्वेश्चन में दी हुई थी। डेटर 2000 कम, यानी 76 में 2000 कम किया था तो 74,000 आया था। स्टॉक के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि 50% स्टॉक हेमा कैश पेमेंट में लेती है 90,000 में, और बाकी 94,000 में बिक रहा है तो 1,84,000। टोटल एसेट्स जोड़ के 4,08,000 आया था। मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ 4,08,000। आप प्लीज अगर नहीं देखें तो लेक्चर नंबर 17 जरूर देखेंगे और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। अभी तो मैं फास्ट ही चलूंगा। 4,08,000 ब्रैकेट में लिख देंगे एसेट्स रियलाइज्ड। तो हमारी 3 काम हो गई। चौथी काम में आते हैं बच्चा। चौथे काम में आप क्या करेंगे, लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। और लायबिलिटीज का पेमेंट भी आपको मैं यहाँ से देख के ही उतार दूंगा जल्दी जल्दी, आप यहाँ देख लें। लायबिलिटीज का पेमेंट में सबसे पहले क्रेडिटर 17,100 में पेमेंट हुआ, इसको कैलकुलेट करना पड़ा था। और हस्बैंड का लोन गरिमा दे रही है तो उसकी भी एंट्री करेंगे 60,000 में। ये देख लो, यहाँ पे एक बार और दिखा दे रहा हूँ। हाफ ऑफ द क्रेडिटर एग्री टू एक्सेप्ट फर्नीचर, तो आधा बचा, यानी 36,000 का क्रेडिटर था तो 18,000 हाफ हुआ। हाफ जो है वो 5% कम में, तो 18,000 में आप 5% कम कर देंगे तो 17,001 से आएगा बच्चे। और आप देख रहे हैं कि गरिमा अपने हस्बैंड का लोन भी पेमेंट कर रही है। उन दोनों का एंट्री अलग अलग हम करेंगे एसेट्स रियलाइज का। तो सबसे पहले तो हम बैंक वाला एंट्री कर लेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू बैंक, क्योंकि हम क्रेडिटर का पेमेंट कर रहे हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, पैसा जा रहा है बाहर की तरफ। तो आप देख रहे हैं कि 17,100 में क्रेडिटर्स मान जाता है रिमेनिंग, और क्रेडिटर्स जिसका फर्नीचर से पेमेंट हो रहा है उसका एंट्री तो हम लोग करेंगे नहीं। या नरेशन में लिख सकते हैं क्रेडिटर्स पेड। 5वें नंबर में आ जाए बच्चे। आपने देखा कि गरिमा अपने हस्बैंड का लोन का पेमेंट कर रही है, तो कभी भी लोन का तो पेमेंट हो रहा है ना, बस इससे मतलब है ना। तो लोन फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा था गरिमास हस्बैंड लोन जो है, ये जो गरिमा हस्बैंड लोन आप देख रहे हैं 60,000 है, ये फॉर्म का लोन है।
और फर्म का लोन को फर्म को ही पेमेंट करना था, लेकिन कर कौन रही है? गरिमा। तो गरिमा का कैपिटल अकाउंट बढ़ाएंगे, घटाएंगे नहीं, क्योंकि फर्म को करना था भाई। हम मान लो हम फर्म है हेमा गरिमा फर्म है, हेमा गरिमा को मिल के करना था। गरिमा ने अपने पॉकेट से अपने हस्बैंड का लोन भर दिया है, तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम बढ़ा देंगे। तो भाई फर्म के लिए खर्चा है ना गरिमा के हस्बैंड का लोन, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और चूंकि वो पेमेंट कर रही है तो उसके कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देंगे हम लोग, तो गरिमा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कितने में? 60,000 में। नहीं, ऐसा लिख देंगे, गरिमास हस्बैंड लोन पेड ऑफ बाय गरिमा। उसके बाद आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंस भी गरिमा ही दे रही है। देना था बाबू फर्म को, बिहाफ ऑफ द फर्म पे कर रही है गरिमा। तो जब भी फर्म को देना था, फर्म के लिए खर्चा जिसको देना था उसको डेबिट करेंगे। तो रिलेशन अकाउंट फर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको डेबिट कर देंगे। और यहाँ पे गरिमा दे दी तो गरिमा का कैपिटल अकाउंट भी बढ़ा देंगे, क्योंकि गरिमा को देना नहीं था, गरिमा को थोड़ी देना था, फर्म को देना था। फर्म के बदले में गरिमा दी है, तो गरिमा का कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री आप देख लिए हैं ऊपर, रिलेशन टू गरिमा कैपिटल अकाउंट। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। अब देखो ना, यहाँ पे गरिमा रिलेशन टू गरिमा एक बार और आ गया, तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा कंबाइंड कर देना। जब कभी कंबाइंड एंट्री होने की चांसेस है तो आप कंबाइंड एंट्री कर देंगे। मैंने नहीं किया था, मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ, लेकिन आप एग्जाम में आप कंबाइन भी कर देंगे। 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, अमाउंट बस जोड़ देना। तो यहाँ पे देखें तो रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 है जो गरिमा ने दी थी फर्म के बदले में। तो फर्म का खर्चा को गरिमा ने दी है, इसलिए कैपिटल अकाउंट बढ़ा देंगे गरिमा का। यहाँ लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड ऑफ बाय गरिमा। गरिमा ने रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया। आप दोनों का कंबाइनिटी कर सकते हैं। तो आपने गौर किया कि हमने 6 काम कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 काम हमने कर दिया है ना। मैंने 6 एंट्री किया है, 6 काम नहीं 5 काम मैंने किया। देखो जरा गिनवा दूं। सबसे पहले तो मैंने आपको एसेट्स का लिस्ट तैयार किया, नंबर 1। नंबर 2 एक्सटर्नल लायबिलिटी का लिस्ट तैयार किया। नंबर 3 मैंने एसेट्स को बेचा। नंबर 4 अगर बात करेंगे तो ये दोनों नंबर 4 में आएगा, थर्ड पार्टी का पेमेंट हुआ। और नंबर 5 में एक्सपेंस का एंट्री मैंने किया। अब नंबर 6 में आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है ना। तो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए आपको रियलाइजेशन अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, मैं यही कहूंगा। वैसे तो आपने देखा होगा कि लेक्चर नंबर 17 में हमें प्रॉफिट आया था 20,900 का, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा था डेबिट साइड से। तो यहाँ से आप एंट्री तो देख सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट या टू हेमास और गरिमास कैपिटल अकाउंट हो रहा है, देख लो जरा। लेकिन मैं तो आपको सिखाऊंगा यहाँ से कैसे इनको देख के आप प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। तो आप चूंकि जर्नल बनाए हैं, जर्नल को बनाने के बाद आप क्या करोगे बाबू, जितना रियलाइजेशन का डेबिट में है उसको रियलाइजेशन के डेबिट वाला को एक तरफ जोड़ोगे और रिलेशन के क्रेडिट वाला को एक तरफ जोड़ोगे। तो रिलेशन का डेबिट में आप देख रहे हैं 96,000, 3,96,000। तो यहाँ लिख दो 3,96,000, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ रिलेशन क्रेडिट हो गया 96,000 से, तो क्रेडिट कर दो 96,000 से। फिर देखो यहाँ रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया 4,08,000 से, तो फिर से रियलाइजेशन क्रेडिट कर दो 4,08,000 से, है ना। फिर आगे बढ़ो, रिलेशन डेबिट हो गया 17,001 से, तो यहाँ पे 17,100 से डेबिट कर दो। फिर से देखो रियलाइजेशन डेबिट हुआ 60,000 से और रियलाइजेशन फिर से डेबिट हुआ 10,000 से, यानी रियलाइजेशन डेबिट हुआ 70,000 से। तो आराम से यहाँ पे लिख दो, एकदम आराम से, कोई हड़बड़ दड़बड़ नहीं। तो आपने अगर देखा कि मैंने रियलाइजेशन अकाउंट को कितने अच्छा से आपको बताया कि डेबिट साइड जोड़ लो, जहां जहां रिलेशन डेबिट है मैं मिला भी ले रहा हूँ। तो रिलेशन डेबिट हो गया 3,96,000, फिर रिलेशन क्रेडिट हो गया 96,000, फिर रिलेशन क्रेडिट हुआ 4,08,000, फिर रिलेशन डेबिट हुआ 17,100, फिर रिलेशन डेबिट हुआ
60,000 से उसकी एंट्री हमने जोड़ के किया है। रियलाइजेशन डेबिट और डेबिट 2 बार 60,000 10,000 से हुई थी, मैंने रियलाइजेशन डेबिट कर दिया 70,000 से। अब इन दोनों को अलग अलग जोड़ लेंगे और आपस में घटा लेंगे, ठीक है ना। तो इसको जोड़ के आएगा, आप जरा जोड़ लेना। तो इधर का जोड़ के 5,04,000 आया, जरा इधर का भी जोड़ लेते हैं। $4,83,000 आ गया। अब मुझे देखना है कि इन दोनों में ज्यादा कौन है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। किधर ज्यादा है, क्रेडिट साइड। तो आपको मालूम है जर्नल एंट्री डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है। तो रियलाइजेशन आपको डेबिट में शॉर्टेज है, तो आप यहाँ पे 7वें एंट्री नंबर और 6ठा केस में आप रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। हमेशा याद रखना, कैसे हम समझेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट ही होगा। मैं फिर से बता दूं, देख रहे हैं कि क्रेडिट ज्यादा है और क्रेडिट और डेबिट दोनों बराबर करना है। तो जितना से डेबिट कम पड़ गया उतना से डेबिट कर देंगे, मतलब इन दोनों को घटा देंगे। और घटाने की क्या जरूरत है, मैं यहाँ पे ऑलरेडी घटाया हूँ। 5,04,000 में से 4,83,000, तो मेरा 20,900 आया। तो मैं यहाँ पे 20,900 लिख दूंगा। उसके बाद हमने देखा कि क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और उसके कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देते हैं। तो हेमास कैपिटल अकाउंट होगा टू गड़ीमास कैपिटल अकाउंट होगा बच्चे। यहां पर नरेशन लिख देंगे, प्रॉफिट एंड रियलाइजेशन distributed among partners, और सारी सी बातें किस रेशियो में होगा, तो ओल्ड रेशियो में होगा। तो 20,900 का 3:2 करेंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, जरा देख लो। हम वहीं से लिख देते हैं 12,540 और 8,360 आया था। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 12,540 और 8,360। 3:1 में आप 3:2 में आप बांट लेना 20,900 को। एकदम काफी आसान क्वेश्चन था, ऑलरेडी बनाया हुआ क्वेश्चन है, तो सिर्फ हमें जनरेट करना है। अब हमको आगे बढ़ना है। तो अभी तक आपने नंबर 6 जनरेट कर लिया, मतलब रियलाइजेशन के सारे जनरेट कर लिया है। आप अगर हेडिंग देखेंगे तो हमको करना है जर्नल्स ऑफ रियलाइजेशन एंड फाइनल पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमको पार्टनर्स कैपिटल का फाइनल पेमेंट भी करना है। इसके साथ ही मैं प्लस में आपको पार्टनर्स लोन का भी एंट्री सिखा दे रहा हूं। पार्टनर्स लोन की एंट्री भी कैसे करेंगे, उसकी पेमेंट कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे हेमाज लोन दिया हुआ है 40,000 और इसके बारे में क्वेश्चन में कोई जानकारी भी नहीं दी हुई है। हेमाज लोन मतलब पार्टनर्स लोन है, हेमा पार्टनर थी, तो उसकी जानकारी क्वेश्चन में नहीं भी रहता, तो हमको सीधे पेमेंट करना होता है। और जब कभी किसी लोन का पेमेंट करेंगे तो लोन कैंसिल होगा और हमारा कैश जाएगा। तो 8वां नंबर एंट्री में हम करेंगे हेमाज लोन अकाउंट डीआर। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं बस सिखा दिया। टू बैंक अकाउंट 40,000 हमने पे कर दिया। नरेशन कुछ नहीं है, हेमाज लोन पेड है बच्चा। हेमा एक पार्टनर थी, उसके लोन को पेमेंट हो गया। ये एंट्री हमको आज नहीं सिखाना था ये, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश सोचा कि सिखाई दूं। नंबर 9 एंट्री हमको सिखाना, यही स्पेशल है। हमको क्या करना है, फाइनल पेमेंट करना है। हमको क्या करना है, फाइनल पेमेंट करना है, और इसी में हम लोग पूरा एनर्जी लगाने वाले हैं। अब कैसे हम लोग पूरा एनर्जी लगाएंगे तो आपको बता दूं, कभी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब ये जो हेमा और गरिमा है ना, इनको पेमेंट करना है। और इनको पेमेंट करने के लिए हमको अच्छा तरीका तो यही है कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोल लें और बैलेंस करके पेमेंट कर दें। एक वो तरीका है, और दूसरा तरीका है एक रफ वाली तरीका, कि एक छोटा सा वर्किंग नोट कर लो और उसमें जोड़ घटाव कर लो। तो मैं यहाँ पे रफ वाला टेक्निक इस्तेमाल करूंगा जब हम आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे कि लेक्चर नंबर 16 में मैंने आपको एक क्वेश्चन नहीं 17 में ही स्टार्टिंग में मैंने आपको 16 नंबर लेक्चर का क्वेश्चन बताया था, जिसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोला था, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा चीज नहीं थी। यहाँ पे कुछ ज्यादा चीजें हैं, तो हम कैपिटल अकाउंट भी खोल के बता सकते हैं और रफ में भी बता सकते हैं। फिलहाल तो देख लो, हमको कैपिटल अकाउंट को पेमेंट करना है।
तो पहले तो एंट्री कर लेते हैं ताकि जगह मेरे पास पता चले। और कभी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पेमेंट करेंगे तो उनकी कैपिटल अकाउंट घट जाएगी। तो हेमास कैपिटल अकाउंट डीआर, गरिमास कैपिटल अकाउंट डीआर, हेमास कैपिटल अकाउंट डीआर, गरिमास कैपिटल अकाउंट डीआर, टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट करनी है हमको मालूम नहीं है, बस हमको फाइनल पेमेंट करना है। तो नरेशन लिख देंगे, अमाउंट पेड टू पार्टनर्स एट फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, एट फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, मतलब उनकी अब फाइनल पेमेंट हो गई। तो आप चाहे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के कर सकते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं तो देखिए मैं टेक्निक सिखाते जा रहा हूं। जरा देखिएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी वाला, ये जो बैलेंस शीट आप देख रहे हैं ना, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी वाले को हम लोग क्रेडिट बोलते हैं। जब कैपिटल नजर आएगा तो क्रेडिट बैलेंस, और बैलेंस शीट के एसेट्स में अगर कोई कैपिटल नजर आता है तो उसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे तो क्रेडिट बैलेंस दी हुई है हेमा का और गरिमा का। तो सबसे पहले तो यहीं पर लिख देते हैं कैपिटल। तो कैपिटल आप गौर करेंगे तो 2 लाख और 1 लाख क्वेश्चन में दी हुई है, तो हम वही क्वेश्चन में यहाँ पे लिख दे रहा हूं। 2 लाख यहाँ पे लिख दिया, 1 लाख यहाँ पे लिख दिया। अब वर्किंग नोट में कैपिटल अकाउंट ही खोल लेंगे तो और अच्छा रहेगा। अब इसमें ऐड करेंगे, जब कभी कैपिटल आपको क्रेडिट नजर आएगा उसको जोड़ देंगे, और जब कभी कैपिटल डेबिट नजर आएगा तो घटा देंगे। अब कहां से देखेंगे, तो जर्नल से देखेंगे। तो पहले जर्नल एंट्री में कोई भी पार्टनर्स कैपिटल का उल्लेख नहीं है, दूसरे नंबर में भी कोई पार्टनर्स कैपिटल नहीं है, पार्टनर्स हस्बैंड लोन है, उस पर भी ध्यान नहीं देंगे। तीसरे नंबर, चौथे नंबर में नहीं है। 5वें नंबर में आप देख रहे हैं कि गरिमास कैपिटल 60,000 से क्रेडिट हुआ है, और 6ठे नंबर में भी गरिमास कैपिटल 10,000 से क्रेडिट हुआ है। तो टोटल आप देख रहे हैं गरिमास कैपिटल 70,000 से क्रेडिट हुआ है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे गरिमास कैपिटल 70,000 प्लस कर देंगे। हमने पहले ही बोला जो क्रेडिट में आएगा उसको हम लोग प्लस कर देंगे। बहुत अच्छा टेक्निक है ये। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फिर से क्रेडिट हो रहा है हेमास 12,540 और गरिमास 8,360। तो हम फिर से वो चीज क्रेडिट में प्लस कर देंगे, 12,540, 8,360, और हम उसको जोड़ देंगे। डेबिट में कोई आइटम नहीं था, तो ये हो जाएगा 2,12,540, 2,12,540, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 360, इधर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, तो 1,78,360, बस और कुछ नहीं है। तो आप यहाँ पे हेमास में लिख देंगे 2,12,540, और यहाँ लिख देंगे 1,78,360। अब इन दोनों को जोड़ के आप लिख सकते हैं 3,90,900। एकदम सही जोड़ा मैंने। तो देखिए हमने शॉर्टकट मैंने कैसे जोड़ा। जब भी क्रेडिट वाला होगा तो प्लस करेंगे, और डेबिट वाला अगर होता क्वेश्चन में तो माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। अगर डेबिट वाला होता तो हम उसको माइनस कर देंगे। लेकिन हमारे क्वेश्चन में इजी था, उतना भारी नहीं था, फिर भी मैंने आपको सिखाया कि फाइनल पेमेंट कैसे किया जाता है। आप आशा करते हैं सीख गए होंगे, नहीं सीखे होंगे तो आगे भी सीखेंगे। अब घबराइए मत। अभी तो मैं आपको जर्नल एंट्री सिखाने की कोशिश किया कि एग्जाम में बहुत बार ऐसा हुआ है कि केवल जर्नल एंट्री पूछता है और बच्चा लेजर बनाता है फिर जर्नल एंट्री बनाता है। ऐसा भी कुछ देखे हैं बच्चे को, और बहुत सारे बच्चे को ऐसा भी देखा है कि जर्नल पूछ दिया तो गलत सलत बना देते हैं, उनकी कुछ जर्नल एंट्री छूट जाती है। पूरी जर्नल एंट्री बहुत कम ही का सही होता है, लेजर सभी लोग का सही होता है ऑलमोस्ट। कंपेयरिंग हमने किया है कि जब भी लेजर एग्जाम में पूछा है तो बहुत सारे बच्चे ने सही बना के आया है, लेकिन अगर जर्नल पूछा है तो उनका कोई ना कोई जर्नल एंट्री छूट ही जाता है। तो उसका रीजन यही है कि उनको नंबरिंग याद नहीं है। तो सबसे पहले याद रखना है कि रियलाइजेशन का जर्नल एंट्री सारा कर देना है, और रियलाइजेशन में 6 जर्नल एंट्री होती है। एसेट्स की लिस्ट तैयार करनी, लायबिलिटीज की लिस्ट तैयार करनी, एसेट्स को बेचनी है, लायबिलिटीज का पेमेंट करना है, और रियलाइजेशन एक्सपेंस की पेमेंट करनी है, और छठा प्रॉफिट और लॉस निकाल लेना है।
उसके बाद अगर कोई पार्टनर्स लोन होगा तो उसको पेमेंट अप कर दीजिएगा। जर्नल एंट्री का बात कर रहे हैं, वो बड़ा आसान एक लाइन का जर्नल एंट्री होता है। इसका अकाउंट खोलना थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, लेकिन इसकी जर्नल एंट्री ही इजी होती है। और सबसे लास्ट जर्नल एंट्री होता है फाइनल पेमेंट का। और फाइनल पेमेंट का जर्नल एंट्री बनाते समय आपको ध्यान देना है बहुत सारी चीजों पे। इस क्वेश्चन में तो बहुत सारी चीज नहीं थी। क्रेडिट वाला बैलेंस शीट के अंदर में सिर्फ 2 लाख और 1 लाख ही दी हुई थी। बाहर वाला जो क्रेडिट का है वो मैंने जोड़ दिया, तो बस इसको देख के मैंने कंप्लीट कर दिया। जनरल रिजर्व वगैरह भी होता है, ऐसा क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।